राम राम रघुनाथ। द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रवि देख। आज भगवान भास्कर का उदय हो चुका। राजमंत्री सुमंत्री जी आप आ जाइए। हाँ, भगवान भास्कर का उदय हो चुका, लेकिन महाराज दशरथ जी अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए। कारण कवन विशेष? कोई विशेष कारण है, क्योंकि नित्य प्रति महाराज का एक नियम रहा है। पछले पहर धूप नित जागा। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके राज दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे, लेकिन आज हमें ही बड़े अचरज लगा। आज हमें थोड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है, आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इसलिए कि जब नित्य प्रति महाराज पछले पहर ही जग जाया करते थे, तो आज तो अपने राम जी को अयोध्या का युवराज पद देना है, तो आज तो उन्हें जग ही जाना चाहिए। और आज यदि जग करके नहीं आए हैं तो निश्चित है कोई विशेष कारण है। राजमंत्री सुमंत्र जी कहें इस मित्र, महाराज के शयन कक्ष तक जाने का अधिकार अष्ट मंत्रियों में केवल तुम्हें ही है। सत्य है। तुम ही केवल शयन कक्ष तक जा सकते हो। तो हो सकता है कि महाराज श्रमित हो गए हो, और श्रमित हो जाने के कारण वो अधिक सो गए हो, इसलिए जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। यदि वो सो रहे हो तो उन्हें जगाया जाए, और जब जग जाए तो कीजिए काज रजायत पाई। फिर जैसी महाराज आज्ञा दे, उनकी आज्ञा का पालन आप भी करें, हम भी करें, और ये सब नगरवासी भी करेंगे। जाइए, जाकर के आप राजमहलों में प्रवेश करें, हम यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हाँ, मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। गए सुमंत्री राउर माही, देख भयावनी जाते डराई। महारानी की श्री चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। कहे महारानी, अभी तक महाराज नित्य प्रतिदिन जग जाया करते थे और राजसभा में पधार जाया करते थे। आज कौन सा कारण है जो महाराज अभी तक राजसभा में नहीं पहुंचे? महामंत्री सुमंत्र जी, महारानी, आप सोच रहे होंगे कि महाराज आप हैं परमादरणीय बबलू बाबा जी, जो हाथी वाले हैं, 11 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। आप सोच रहे होंगे कि महाराज अभी तक नहीं जगे, क्या हो गया महाराज को? महामंत्री सुमंत, इसलिए पता है कि महाराज को सारी रात हो गया, केवल राम को याद कर रहे हैं और किसी को याद नहीं कर रहे हैं। वो केवल राम 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 रट रहे हैं, दूसरा कोई नाम नहीं ले रहे हैं। और मुझे तो खुद पता नहीं है कि महाराज को क्या हो गया। हाँ, आप हमारे पुत्र राम को हमारे समीप लेकर के आए, तभी पता चलेगा कि महाराज को क्या हो गया, क्योंकि राम को याद कर रहे हैं। जाओ जाओ, जय श्री राम जी। प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन मैं आज देख क्या रहा हूं, जब जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी मुझे उठकर के अपने गले से लगा लिया करते थे, लेकिन आज मैंने पिताजी को प्रणाम किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हुआ तुम्हें, क्यों मूर्छा तुमको आई है, या किसी रोग ने घेरा है,
या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता ये सब कैसे अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। हे माँ, आज पिताजी का इस तरह से रूठ जाना, इसका क्या कारण हो सकता है? मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं मैया। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। आप हैं परमादरणीय पंडित श्री नारायण द्विवेदी जी गहरौली, दोनों कलाकारों पर प्रभावित हुए 101 पुष्पमुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इनको क्या हुआ इस रोग ने छुआ, इनको क्या हुआ इस रोग ने छुआ। महलों में मेरी मैया कोहराम सा हुआ। इनको क्या हुआ इस रोग ने छुआ। महलों में मेरी मैया कोहराम सा हुआ। मुझ पे करना, मुझ पे करना, मुझ पे करना कृपा आशुतोष। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। नादान ये सुमन उजड़ा सा ये चमन। नादान ये सुमन उजड़ा सा ये चमन। आया शरण में तेरी माँ पकड़ूं तेरे चरण। नादान ये सुमन उजड़ा सा ये चमन। आया शरण में तेरी माँ पकड़ूं तेरे चरण। मुझ पे करना, मुझ पे करना, मुझ पे करना कृपा की गोर। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहोश। मेरी मैया बता दे
बर्तन जेई भोज निवारन। कहीं कहीं माँ, इसका क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ। बेटा राम, तुम बार बार पूछ रहे हो किस रोग ने इन्हें दबाया है। बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान साथी रूप में रखे हुए थे, वो वरदान मैंने मांग लिए। लेकिन आपने उन वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जिसके कारण पिताजी की ये अवस्था हो गई? बस हम वही जानना चाहते हैं। बेटा राम, मैं जानती थी कि तुम अवश्य पूछोगे कि मांगा क्या है। क्यों नहीं, पहले वरदान में तुम्हारे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है। और सोच रहे होगे कि पहले वरदान में तो भरत के लिए राज मांग लिया, और मेरे लिए ऐसा वाला हो सकता है कि राम के लिए कुछ न मांगू और भरत के लिए मांग लूं। तुम्हारे लिए भी मैंने मांग रखा है। दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। उन्हीं वरदानों के कारण ये दशा हो गई है। हे माँ, आपके द्वारा पिताजी से जो ये 2 वरदान मांगे गए, ये दोनों ही वरदान मुझे बहुत ही प्रिय लगे, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा। हे माँ, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में वो ही पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। लेकिन आज यहाँ पर मुझे आपके द्वारा स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना होगा। हे माँ, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। आज हमारा स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ, हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग, हमसे सेवा लेती है माँ। इसलिए मैया, मैं माँ के पास जा रहा हूँ, बड़ी माँ के पास। उनसे वन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुमंत जी, पिताजी को महलों की ओर पहुंचा दिया जाए। कौन सी है चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पर माँ नहीं मिलती, यहाँ पर माँ नहीं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें मैया। आओ ब्रेलाल, मैं कब से तुम्हारी राय देख रही थी कि मेरा बेटा राम ना जाने कब मेरे पास आएगा। मेरे लाल
लाल, मैं आपके पास में क्यों नहीं आऊंगा मेरे भैया? लाल, मेरे लाल। जब मैं आपकी उंगली पकड़ के चला हूं, आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, तो ये पुत्र अपने माँ के पास क्यों नहीं आएगा? मैं समझती थी बेटा कि मेरे पास मेरा बेटा अवश्य आएगा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता की आंचल में पला, माँ तू मेरी माँ, माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला वो माँ, ओ माँ मैं तेरा लाडला वो माँ। मेरे लाल, मेरी हो मेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ मैं तेरी माँ, माँ मैं तेरी माँ, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला। माँ बन के तेरा साया, बन के तेरा साया, मैं तुझको थाम लूं, उठ कर के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया, ओ बन के मेरा साया, साया बन के मेरा साया, तू मुझको थाम ले, उठ कर रब से पहले तू मेरा नाम ले। बन के तेरा साया, मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला वो माँ, तू मेरी माँ, मैं तेरा लाडला वो माँ। ओ मेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ मैं तेरी माँ, माँ मैं तेरी माँ, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला, तू मेरा लाडला। माँ मेरे लाल, होती है राजा बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन आज सुने मेरे लाल, ताती जाओ बोलो, ताती जाओ बोलो, बेगी नहावो मेरे लाल सुनो, ताती जाओ बोलो, बेगी नहावो मेरे लाल सुनो। हो जो मन भावो, जो मन भावो, मधुर पल खावो मेरे लाल सुनो, जो मन भावो,
परिवारो भाई परिवारो बलि जाए मैया मेरे लाल सुनो नाती जाओ बलो बेगी नहावो मेरे लाल सुनो नाती जाओ बलो बेगी नहावो मेरे लाल। जाओ स्नान कर लो, प्रातः हुई और कुछ फल रखे उसे ग्रहण करो, तब पिता के हे पास माँ, जाना। आप कह रही हैं राम, जाओ सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के मेरे समीप में आओ। मेरे पास में जो फल रखे हुए हैं उन फलों को तुम ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। हे मैया, ये यथार्थ सत्य है कि मेरे पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अब पिताजी के द्वारा मुझे दूसरी आज्ञा प्रदान की गई है। पिता दीन मोह कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। मैं उनकी आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। बस आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। सो चाहता यही हूँ कि आप मुझे वन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। हे माँ, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया जा रहा दूर में, जा रहा दूर में तेरे घर द्वार से, तेरे घर द्वार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा प्यार से। बोल दो अब तो जिद छोड़ दो प्यार से। प्यार से बोल दो अब तो जिद छोड़ दो। तारे टूटे सभी आज तो जोड़ दो। तारे टूटे जा भूले आशीष तेरे द्वार से, तेरे द्वार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मुझे वन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें मैया। मेरे लाल, आज ये तुम क्या कर रहे हो? आज कर रहे हो पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया। नहीं मेरे लाल, अगर तुम वन चले जाओगे मेरे लाल, तो ये माँ इस अयोध्या में कैसे रहेगी? जिस प्रकार से बिना जल की मछली जीवित नहीं रहती, उस प्रकार से ये माँ तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी मेरे लाल? नहीं, कह दो कि ये सब झूठ है मेरे लाल, सब झूठ है। मैं जो आपको बता रहा हूँ यही सत्य है। मेरे लाल, मैंने बचपन से तुम्हें अपनी गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर अग्नि में चलना सिखाया। आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल, मैं कैसे कह दूं कि तुम बन चले जाओ? और जइयो जइयो ना, जइयो जइयो ना तुम बन को मेरे लालो। ये मैया रो रो कहती है जइयो जइयो ना। नहीं मेरे लाल, नहीं। जइयो जइयो ना, जइयो जइयो ना बन को मेरे लालो। मैया रो रो कहती है
पल भी नहीं रहती लाल। जैसे जल बिन बीन जियत है बिन बेटा महतारी, जैसे जल बिन बीन जियत है बिन बेटा महतारी। मैं तो तारी भूख दिन और रात, मैं तो तारी भूख दिन और रात। मैया रो रो कहती है जइयो, जइयो जइयो ना, जइयो जइयो ना पल को मेरे लालो। मैया रो रो कहती है जइयो जइयो ना। और मेरे लाल बचपन से मैंने गोद खिलाया, पलना तुम्हें झुलाया। मैंने तुम्हें बचपन से अपनी गोद में खिलाया, गीले से उठाकर सूखे में सुलाया, उंगली पकड़कर अंगना में चलना सिखाया। लेकिन आज मेरे लाल तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। नहीं मेरे लाल, बचपन से मैंने गोद खिलाया, पलना तुम्हें झुलाया। बचपन से मैंने गोद खिलाया, पलना तुम्हें झुलाया। अब तुम छोड़ी चले हो मेरे लालो, अब तुम छोड़ी चले हो मेरे लालो। मैया रो रो कहती है नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल। हेलो, और देखिए बहुत ही सुंदर ये करुण रस से ओतप्रोत ये प्रसंग चल रहा है। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता जी, जो निज निवास खुरारा से ही है। इनके द्वारा 51 पत्र पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और मैया कौशल्या जी के लिए प्रदत्त किए गए। हम जीवन में मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जय श्री राम। कह दो कि ये सब झूठ है मेरे लाल, कह दो कि ये सब झूठ है हे माँ, मेरे लाल। मुझे केवल पिताजी की आज्ञा होती तो मैं आपकी आज्ञा मानकर के यहीं पर रुक जाता, लेकिन मझली माँ कैकेयी के द्वारा भी मुझे यह आदेश मिला है कि राम तुम्हें 14 वर्ष की ओर वन की ओर जाना है। इसलिए मैं माता और पिता की यह आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। आप तो एक क्षत्राणी माँ हैं, आपके नेत्रों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते, इसलिए चाहता हूँ कि आप मुझे खुशी मन से वन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करेंगे। मेरे लाल, मैं कैसे तुम्हें कह दूं, जाते हो बन को बेटा। मेरे लाल, जाते हो बन को बेटा, करके मुझे दुखारी। जाते हो बन, जाते हो बन को बेटा, जाते हो बल को बेटा, करके मुझे दुखारी। कैसे जियोगी तुम बिन, कैसे जियोगी तुम बिन, तड़पेगी अखियाँ प्यारी। जाते हो बल को, तुम बन जा रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। माता जी ने, पिताजी ने आज्ञा दी है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली। जाओ मेरे लाल, मेरी भी आज्ञा है। आपसे यही उम्मीद थी मैया। समा